नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपने शायद पिछली वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है इस वीडियो को तो ज़रूर जाकर इस वीडियो को पहले देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको शुद्ध अशुद्ध पढ़ाया था। आज भी हम लोग यूपी पीसीएस आरओ के अंतर्गत हिंदी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है हमारा, वो टॉपिक दोस्तों हमारा शुद्ध अशुद्ध ही है। मैंने क्यों ये टॉपिक पहले उठाया, मैंने आपसे बताया है कि हम लोग इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। शुद्ध अशुद्ध में लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड टॉपिक्स हैं और मुझे पता है आप लोगों को शुद्ध अशुद्ध में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ही हैं जो आप गलती करते हो, बाकी आप लोग तो हिंदी को गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण मैंने उस दिन दिए थे, आज हम फिर आगे उदाहरण को शुरू करते हैं। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है, आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल है, तो बताइए ये आपका सही है कि गलत है। वाक्य आपका क्या है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। मैंने आपसे बताया है यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध जब आएगा तो वाक्य तो पूरा गलत होगा या फिर क्या होगा, उसकी वर्तनी गलत होगी। कई बार क्वेश्चंस वर्तनी के अलग से भी आते हैं, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या गलत है आपका, उज्जवल। उज्जवल की सही वर्तनी क्या है, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, मैं बताऊं इस बार भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है हिंदी का पेपर देखोगे ना, हिंदी का पेपर हर बार आसान भी आता है और रिपीटेड चीजें आती हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके नए बंदे, बाकी वही पुराने पूछे जाते हैं। उज्जवल सही कैसे लिखा जाता है, दोनों जा आपके आधे होंगे, उज्जवल ये सही है, पूरा जा नहीं होता है। उज्जवल ये लिखा होगा तो सही है, ऐसे लिखा होगा तो क्या होगा, गलत होगा। आपका भविष्य उज्जवल है में उज्जवल गलत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये गलत है कि सही है, बताइए क्या है, ये भी आपका गलत है। क्यों? आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए क्या होता है, बनाना थोड़ी ना होता है हस्ताक्षर। आप इस पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए, आप इस पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए। बनाना तो मतलब किसी और के आपको साइन बनाने को बोला जा रहा है ना, हम लोग बोल दिएगा कि आप इसमें हस्ताक्षर बना दीजिए। बनाने का मतलब क्या है, किसी और की साइन आपसे बनाने को बोली जा रही है। आप क्या बोलोगे, आप इस पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को सब आता हो, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, और जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, छोटी सी क्लास में आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जब ये हो जाएगा हमारा, मैंने बताया, तो मैं आपकी एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जिसमें शुद्ध अशुद्ध के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए। एक पानी का गिलास दीजिए, एक पानी का गिलास दीजिए, तो ये क्या है बताइए, आपका सही है, शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। एक पानी का गिलास दीजिए, शुद्ध है कि अशुद्ध है। मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्या बताया था अभी इसके पहले, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, वो क्या था, वो गलत था। मैंने बताया था ना, हम लोग बोलते यही है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, लेकिन एक पान की दुकान नहीं होती है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। सेम वही यहाँ पे क्या है, एक पानी का गिलास दीजिए, ये क्या होगा, पानी का ग्लास दीजिए या पानी का एक ग्लास दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पानी का ग्लास नहीं होता है, पानी एक कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, सिंपल बोलोगे पानी का ग्लास दीजिए, तो वो आपको एक ही ग्लास देगा, 2 ग्लास पानी नहीं देगा, तो पानी का गिलास दीजिए, एक नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर ऐसे अगर एक और वर्तनी आपको दिखेगी, एक फूलों की माला दीजिए, एक फूलों की माला दीजिए, यहां बताइए क्या होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, देखते ही क्या है ये भी आपका अशुद्ध है। एक फूलों की तो माला बनती ही नहीं, फूल तो ढेर सारे होंगे तब माला बनेगी, तो क्या होगा यहाँ पर, फूलों की एक माला दीजिए, है ना, क्या होगा, फूलों की एक माला दीजिए, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, फूलों की एक माला दीजिए। मुझे लगता है जो चारों मैंने बताए, चारों अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं। शुद्ध अशुद्ध देखिए आसान है, इसीलिए मैंने शुरू किया है, और आप सभी को एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए 3 के बाद यहाँ 4 कर लीजिएगा, कि एक कॉन्फिडेंस है कि आप हिंदी अच्छे से कर सकते हो। इसका मैंने आपसे बताया है, सर से भी आपकी कई बार बात कराई है। क्या बात कराई थी, कि आप लोगों को यहाँ पे नंबर स्कोर करना हिंदी में आसान है, और यही आपको करने की कोशिश भी करनी है। आगे देख लीजिए, सन्यासी सन्यासी सत्य भाषण करते हैं,
सन्यासी सत्य भाषण करते हैं या कहते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। सत्य भाषण करते हैं, देते हैं, बताइए ये सही है आपका कि गलत है? सन्यासी सत्य भाषण करते हैं, क्या है? ये भी गलत है। क्यों गलत है? सन्यासी की वर्तनी भी आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है, क्या है वर्तनी? गलत है। सन्यासी कैसे लिखा जाता है? सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, सा के ऊपर भी बिंदी होगी, आधा ना भी होगा। ये क्या है आपकी सही वर्तनी है सन्यासी की। उज्जवल की बताई मैंने आपको, उज्जवल की है, दोनों आधा जा होगा। सन्यासी की बता दी, सन्यासी की यहाँ पे क्या है? वर्तनी गलत है। आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए। माली जल से पौधे सींच रहा है, बताइए ये आपका शुद्ध है कि अशुद्ध है? माली जल से पौधे सींच रहा है, ये क्या है आपका? शुद्ध है कि अशुद्ध है? बताइए क्या है? माली जल से पौधे सींच रहा है, तो ये क्या है आपका? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? अगर आप ये बोल दो माली पौधे सींच रहा है, बात सही हो जाएगी। सींचने का मतलब क्या है? जल से ही सींचेगा ना, तो माली पौधे सींच रहा है, बस वही लिखोगे, जल की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्या बोलोगे? माली पौधे सींच रहा है, ठीक है, जल से की जरूरत नहीं है। आगे वो ऐसे एक और देख लीजिए, अगर लिखा हो तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। गीता का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गीता का मतलब है भगवत गीता से। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो, तो ये क्या सही है? ये गलत है, क्योंकि भगवत गीता का मतलब ऐसे तो गीता मैंने लिखने से लग रहा हो किसी लड़की की बात हो रही है, ये भागवत गीता की बात हो रही है। तुम भागवत गीता की पुस्तक पढ़ो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? भागवत गीता तो पुस्तक ही है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे तुम भागवत गीता पढ़ो, ठीक है, तुम भागवत गीता पढ़ो। मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ आप लोगों की जहां पे जिस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है, जो चीज रिपीट हो रही है वो नहीं लिखी जाती, वो अशुद्ध में आती है। माली जल से पौधे सींच रहा है, नहीं, माली पौधे सींच रहा है। तुम भागवत गीता की पुस्तक पढ़ो, तुम भागवत गीता पढ़ो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक और क्या है, ऐसे ही रिपीटेड बात करें। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलने आऊंगा, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलने आऊंगा। क्या होगा बताइए? यहाँ पे रविवार है तो दिन की लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखोगे आप यहाँ पे? मैं तुमसे रविवार को मिलने आऊंगा। मैंने लास्ट वाली क्लास में इसीलिए बोली, लास्ट वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा आप लोग। लास्ट वाली क्लास में आपको बताया था प्रातः काल के समय, शरत काल के दिनों में, वहां क्या बताया था मैंने कि प्रातः काल यूज कर लिए तो समय नहीं यूज करिएगा। प्रातः काल के समय मुझे अच्छा लगता है नहीं लिखना है, प्रातः काल मुझे अच्छा लगता है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती, क्या बोलोगे? शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? मैं तुमसे रविवार के दिन मिलने आऊंगा, तो ये दिन लिखने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे रविवार को मिलने आऊंगा, ठीक है, मैं तुमसे रविवार को मिलने आऊंगा। समझ में आ रही है? ये सब आपकी कुछ वो वर्तनी कह रही हूँ, ये सब आपके कुछ वाक्य वाली चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं। आपके 4-5 ऑप्शन होते हैं, आपको सही चूज करना होता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थोड़ी सी फैक्ट पता है, नहीं तो वहां क्या होता है, हिंदी पढ़ने में एकदम सही लगती है। माली जल से पौधे सींच रहा है, आपको लगेगा एकदम सही है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन जल से पौधे नहीं सींच रहा, माली पौधे सींच रहा है, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम कुछ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट आज इसमें वीडियो में वर्तनी बताएंगे, जो कि एक कॉमन सी एरर है और हमेशा आप लोग एग्जाम में जरूर कर देते हो। जो लोग नहीं करते हो बहुत बढ़िया है, जो लोग कर देते हो उनके लिए अच्छा है, और जो लोग नहीं करते वो लोग भी देख लो, उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पहले हम जानते हैं अत्यधिक होता है या फिर अत्याधिक होता है। तो क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। ठीक, उसके बाद एक और वर्तनी देख लीजिए, कौन सी होती है? अधीन। कौन सी होती है? अधीन। आधीन नहीं होता है, वो मेरे अधीन है, नहीं, वो मेरे अधीन है, छोटा आ होता है। आगे देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया क्या? उज्ज्वल। क्या बताया? उज्ज्वल। उज्ज्वल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए उज्ज्वल रट लीजिए। सन्यासी। सन्यासी कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, सन्यासी। ये देखिए, आपको जो लोग शायद पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं, जो तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने प्रीवियस ईयर देखा होगा, वर्तनी वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां क्या होता है आपके पास? 4 शब्द लिखे होते हैं, पूछा आता है इसमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है या फिर कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, सन्यासी हो गया। फिर आपके पास और दूसरा क्या है? पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। पूज्यनीय नहीं होता है, यानी कि कई बार लोग ऐसे लिखते हैं,
पूजनीय, ये गलत है, ठीक है। सही क्या होता है? पूजनीय, ठीक है। पूजनीय, पूजनीय गलत है, पूजनीय होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, आगे आपका है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, ठीक है। अंत्याक्षरी, ये ता है, अंत्याक्षरी, ठीक है। अंत्याक्षरी, ये आपका सही वर्तनी है, ऐसे ही लिखा गया, आधा ना आधा ता, अंत्याक्षरी। आगे देख लीजिए आपके पास क्या है, कवयित्री। ये तो बहुत फेवरेट है, ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये फेवरेट है आयोग के, हर बार आते हैं। कवयित्री, अंत्याक्षरी, उज्ज्वल, सन्यासी, हर बार आते हैं, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए उसके बाद क्या है, वंदना। वंदना, जैसे आप सन्यासी लिखते हो वैसे ही आप वंदना लिखोगे, ठीक है। आगे देख लीजिए उसके बाद अक्षुण, क्या है? अक्षुण, आधाड़ा फिर पूर्णाड़ा, ठीक है, अक्षुण। आगे देख लीजिए उसके बाद गरिष्ठ, क्या है? गरिष्ठ, गरिष्ठ पूछा जाता है किसकी वर्तनी शुद्ध है, गरिष्ठ, गरिष्ठ, तो क्या होगा? हमेशा गरिष्ठ होता है, ठीक है। और क्या है आपके पास? आशीर्वाद, आशीर्वाद, बहुत से लोग इस आशीर्वाद को हमेशा गलत लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आशीर्वाद, और ये क्या है? रॉन्ग है। आशीर्वाद में वा के ऊपर ला लगाना है, शा के ऊपर नहीं। बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं, ये गलत होता है। आशीर्वाद ये सही होता है, ठीक है। कोई रह गया है? हाँ, प्रज्वलित, कौन सा रह गया है आपका? प्रज्वलित, आधा जा होता है, बस 2 बार दा नहीं लिखोगे। जैसे आप उज्ज्वल में 2 बार जा लिखते हो वैसे यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। प्रज्वलित में सिर्फ 1 बार आधा जा होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, अंतर्धान, क्या होता है? अंतर्धान। बहुत से लोग क्या लिखते हैं? अंतर्ध्यान लिखते हैं, बहुत से लोग लिखते हैं भगवान अंतर्ध्यान हो गए, ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये आपका गलत है, ठीक है। ये आपका गलत है। सही कौन सा है? अंतर्धान सही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मुझे लगता है जो वर्तनी मैंने समझाई है ये समझ में आ गई होंगी, और ये वही इंपॉर्टेंट वर्तनी जो आपकी हर परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। अब मैं कोशिश यही करूंगी कि नेक्स्ट आपके लिए कि आपको मोटा मोटा समझा दिया शुद्ध अशुद्ध में क्या आता है, वर्तनी आती है या फिर क्या एरर आती है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी वो शायद प्रैक्टिस सेट की होगी, उसमें हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो जानकारी मेरी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।